इस वो मेरे पता नहीं कुछ दिक्कत आ गई थी, मेरा कैमरा ऑफ हो वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी ना, मैंने तुम्हें बताई नहीं। तो देखो सिंपल सी बात वो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट मैंने तुम्हें बता दिया था। अब देखो एग्जांपल को ले लो, कॉपर ऑक्साइड क्या है, अभी के लिए ऑक्सीडाइज है, लेकिन इसने क्या किया, खुद को रिड्यूस कर दिया। कॉपर ने बलिदान दे दिया, खुद को रिड्यूस कर दिया ताकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाए। समझ पा रहे हो, ये क्या कर दिया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा ही काम किया है इस कॉपर ऑक्साइड ने। मैं तुम्हें समझाता हूँ यार, देखो कॉपर पहले खुश था, लेकिन उसने क्या किया, खुद को रिड्यूस कर दिया। क्यों किया, ताकि कोई और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाए। उसने क्या किया, उसने खुद का बलिदान कर दिया ताकि है ना हाइड्रोजन को उसकी ऑक्सीजन मिल जाए और वो खुश रहे। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का हिस्सा है। हाइड्रोजन जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल सी बात है, क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया है, सिंपल सी बात है कि इसने खुद को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसने खुद को रिड्यूस कर दिया, इसने खुद को ऑक्सीडाइज कर दिया ताकि कॉपर रिड्यूस हो जाए। मतलब समझ पा रहे हो, एजेंट बलिदान देने वाले होते हैं जो खुद को कह सकते हैं कि खुद को बदल देते हैं ताकि दूसरा है ना उनके जैसा बन सके। तो इसी को ही बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगी, जो चीज़ रिड्यूस हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। आई होप सो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई है। अब लास्ट टॉपिक है कोरोजन। अब ये क्या है, सिंपल सी बात है, कोरोजन वो चीज़ है, वो जब कोई मेटल किसी एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है, किसी बेस के कांटेक्ट में आ जाता है, तो वो कोरोड होने लगता है। सिल्वर देखा है, सोना चांदी, ये भी कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, सिल्वर का कलर बदलने लगता है, वो काला सा होने लगता है। ऐसी जो आयरन वगैरह होते हैं उस पे क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है। अगर तुम्हारे घर में है ना आयरन का दरवाज़ा होगा, तुम देखोगे उस पर से कुछ चीज़ निकलने लगती है, मतलब उसका कलर चेंज होने लगता है, वो रस्ट निकालने लगता है, तो उसको ही बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल तुम रस्टिंग ऑफ आयरन ले सकते हो, टैशिंग ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ कॉपर, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। अब देखो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, प्रिवेंशन करते हैं ताकि हम कोरोजन को रोक सकते हैं। जैसे पहला है पेंटिंग, हमें ना बेसिकली आयरन को पेंट कर देते हैं। दूसरा है गैल्वनाइजेशन, हम अगर किसी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर लेते हैं तो वो भी एक मेथड है बचने का। और हम ले सकते हैं ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ये सब तो एग्जांपल हो गए। हम कह सकते हैं कि हम एलॉइंग कर सकते हैं, किसी और मेटल को मिक्स कर दें तो भी हो जाएगा, जैसे कॉपर और जिंक हो गया। अब देखो एक और टॉपिक था, इन नोट्स को क्या हो गया है बे, एक सेकंड रुकना गाइस, 2 मिनट रुक जाओ तुम, एक सेकंड गाइस। इसमें एक टॉपिक रह गया, रेंसिडिटी यार, वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक काम करता हूँ, वो टॉपिक भी समझा देता हूँ मैं, और जगह मिल गई। हाँ, लास्ट टॉपिक है हमारे पास, रेंसिडिटी। लिख लेता हूँ यार, सबसे पहले लिखना ज़रूरी है यार, रेंसिडिटी। अब देखो ये टॉपिक क्या है, सिंपल सा है। जब है ना कोई मेटल जो होता है, वो जब कोई फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, तो सिंपल सी बात है, तुमने चिप्स खाए, सोचा थोड़े चिप्स मैं ना बाद में खा लूँगा, तुम्हारा पेट भर गया था, तुमने चिप्स को खुला रख दिया। अब तुम्हें ना कहीं घूमने चलेगा, तुम्हारी मम्मी ने बोला कि जा सब्जी लेने जा। तुम जब सब्जी लेके आए घर पे तो तुमने देखा चिप्स से थोड़ी स्मेल सी आ रही है, तो ये क्या होगा, रेंसिडिटी, क्योंकि जो चिप्स है वो ऑक्सीडाइज हो गया है और उसका टेस्ट बदल जाएगा। जब खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, जब कोई फैटी मॉलिक्यूल्स, चिप्स में फ़ैट वगैरह नहीं था, तो जब कोई फैटी खाने की चीज़ें ना ऑक्सीडाइज हो जाती है ना, तो वो अजीब स्मेल निकालने लगती है, उसका टेस्ट बेकार हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इससे बचने के लिए भी हम कुछ मेजर स्टेप्स लेते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप है, हम नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं एनोड। जब हम खाने में चिप्स, तुमने सुना होगा नाइट्रोजन गैस कितनी होती है खाने में, पैकेट में खाने से ज़्यादा तो नाइट्रोजन गैस होती है। दूसरा हमें ना उसको
कूल टेम्परेचर में रख देते हैं ताकि खाना ऑक्सीडाइज ना हो। तीसरा हम कह सकते हैं डार्क प्लेस में रख देते हैं ताकि फोटोलिटिक रिएक्शन ना हो। ये कुछ बेसिक चीज़ें और ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया समाप्त। छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा चैप्टर था। तो गाइस थैंक यू, आई होप से तुम्हें चैप्टर समझ में आया होगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।